हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें जो जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो सबको पता ही है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसमें जो ए होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स की डिग्री है वो हमें हमेशा दो चाहिए होती है, तो ए कैन नॉट बी इज इक्वल टू जीरो। अगर ए जीरो हो जाएगा तो ए एक्स स्क्वायर की पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। फिर बचेगा बी एक्स प्लस सी। बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है, सी कांस्टेंट है। तो ये बचेगा तो एक्स की पावर क्या बची, वन। तो एक्स की पावर वन बची तो ये क्या लीनियर इक्वेशन हो जाती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, दो डिग्री वाला चाहिए, तो ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। एक्स इसमें वेरिएबल होता है। ठीक है। अब इस इक्वेशन को किसी भी मेथड से अगर हम सोल्व करते हैं तो हमें वैल्यूज मिलती हैं, वो वैल्यूज मिलती है एक्स की। एक्स की वैल्यूज मिलती है हमें दो। इनको हम जनरली रूट्स बोलते हैं। तो जैसे मान लेते हैं एक वैल्यू अल्फा मिली, एक मिली बीटा। तो जो ये वैल्यूज आती है इनको अगर हम वापस इक्वेशन में पुट करते हैं, जैसे कि अल्फा मिली अगर, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। सेटिस्फाई इन द सेंस कि इस इस चीज़ की जो अल्फा रखने के बाद वैल्यू आती है वो टोटल मिला के जीरो हो जानी चाहिए, इज इक्वल टू जीरो। तभी ये इक्वेशन के रूट्स माने जाएंगे, क्योंकि तभी वैलिड रूट्स होंगे, क्योंकि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब हम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस बी के टुकड़े करते हैं। बी के टुकड़े कैसे करेंगे कि बी वन और बी टू करें मान लो, तो इन दोनों का अगर सम करते हैं तो वापस बी आ जाए। और अगर बी वन और बी टू का मल्टीप्लीकेशन करते हैं वो ए और सी के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होना चाहिए। ये दो कंडीशन उसमें मिलनी चाहिए। हम करते हैं फैक्टर इसके ए इंटू सी के। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ये है। अब इसमें अगर हम ए इंटू सी करते हैं तो क्या आता है, टू इंटू वन इज इक्वल टू टू। अब हमें दो का फैक्टराइजेशन करना। अब दो तो खुद किसी डिविजिबल है नहीं, तो इसका फैक्टर या तो एक होता है या खुद ही होता है। अब हमें जो माइनस थ्री है इसके ऐसे टुकड़े करने हैं, इनका सम आए वो माइनस थ्री आए, मल्टीप्लीकेशन आए वो दो आए। ऐसे टुकड़े क्या हो सकते हैं, माइनस वन और अगर माइनस टू करते हैं, क्योंकि यही दो फैक्टर है अपने पास। तो इन दोनों का सम क्या हो गया, माइनस थ्री, मल्टीप्लीकेशन हो गया टू। ठीक। तो हमारा माइनस वन और माइनस टू इसके फैक्टर होंगे। तो अगर हम इसको पुट करें इसमें, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब हमें क्या करना है, दो दो इस इक्वेशन में से दो दो पार्ट में से कुछ कॉमन लेना है। जैसे अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, टू एक्स, इसमें एक्स बच जाएगा माइनस वन। और इसमें से ऐसी चीज कॉमन लेनी है कि अंदर सेम टू सेम एक्स माइनस वन बचना चाहिए। वो कैसे बचेगा, एक्स माइनस वन, अगर हम इसको माइनस वन कॉमन लेते हैं तो ये एक्स माइनस वन बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस वन माइनस एक्स माइनस एक्स। ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो इस टर्म में भी एक्स माइनस वन कॉमन है, इसमें भी एक्स माइनस वन कॉमन। हम एक्स माइनस वन को वापस से कॉमन ले लेंगे, तो इसमें बच जाएगा टू एक्स, इसमें बच जाएगा माइनस वन, जीरो हो गया। अब तो आपको पता ही होगा, जैसे कि अल्फा इंटू बीटा अगर जीरो है, ठीक है, तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए या तो अल्फा जीरो होगा, जिसको बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, या फिर बीटा जीरो होगा जिसको अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, या फिर अल्फा या बीटा दोनों ही जीरो होंगे तभी जीरो आएगा। बाकी जीरो आने की कंडीशन बन ही नहीं सकती। सेम टू सेम ये अल्फा मान लो ये बीटा मान लो। तो इस हिसाब से हमें क्या करना है, पहले तो एक्स माइनस वन को जीरो करना है, फिर टू एक्स माइनस वन को भी जीरो करना है। इससे हमें एक्स की वैल्यूज आएगी। अब इसमें एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का वन। इसमें एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का वन बाई। ठीक है। अब ये जो वैल्यूज आई हैं इनको बोलते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब अगर इनको आप इस इक्वेशन में वापस पुट करेंगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे। कैसे करेंगे हम करके देखते हैं। ठीक है। ये है इक्वेशन हमारी, ये आए थे हमारा रूट्स। ठीक है। तो हम चलो पहले वन बाई टू को देखते हैं, या वन को देखते हैं। वन को अगर देखा हमने तो क्या हो गया, टू वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये टू ही हो गया, थ्री हो गया, ये प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हो गया, दो और एक तीन, माइनस तीन इज इक्वल टू जीरो। सेटिस्फाई कर दिया। अगर हाफ रखेंगे तो टू इंटू वन बाई टू स्क्वायर माइनस थ्री वन बाई टू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये क्या हो गया, वन बाई टू, क्योंकि दो से एक बार दो बढ़ जाएगा, माइनस थ्री बाई टू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। हाफ और वन कितना हो गया, थ्री बाई टू।
-3/2 = 0। तो दोनों वैल्यूज जो इसके रूट्स हैं जो हमने पहले निकाले वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब अपने रूट्स भी सही है। ऐसे ही अगर दूसरी इक्वेशन सोल्व करें तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले a इंटू सी की वैल्यू निकालेंगे। a हो गया 2, c हो गया 3, कितनी हो गई 6। 6 के हम फैक्टर करेंगे। 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 3 1, 2 एंड 3, यही हुए फैक्टर। अब हमारे पास b क्या है, -5। इसको दो भागों में तोड़ना है कि सम जो है वो -5 है, मल्टीप्लीकेशन 6 है। अब हम पता है माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस आता है। सेम टू सेम अगर हम इसको -2 -3, क्योंकि हमारे पास दो ही फैक्टर है, इससे मल्टीप्लाई करोगे अगर तो ये आ जाएगा 6, सम करोगे तो -5। ठीक है, तो सिंपल पता लग गया हमारे पास फैक्टर क्या क्या है, -2 और -3, जो इसको हम यूज़ करेंगे इस इक्वेशन में। अब जैसे 2x², अब अगर -2 पहले लिखे -3 बाद में लिखे तो ये अब कॉमन लेने में इजी पड़ रहा है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि -2 ही आगे लिखें। तो ये भी कर सकते हैं 2x² -3x -2x+3 = 1। दोनों कंडीशंस में आंसर सेम ही आएगा। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x, और कुछ कॉमन आएगा नहीं। इसमें से क्या कॉमन ले कि 2x-3 आए, तो अगर -1 कॉमन लेते हैं तो ये 2x-3 आ गया। 2x-3 को हम वापस कॉमन ले लेंगे, फिर बचा x-1 = 0। ठीक है, अब इसको बारी बारी से जीरो करने पे x की वैल्यू 1 आएगी इससे, और x की वैल्यू इससे आएगी +3/2। ठीक है, ये हो गए अपने रूट्स। सेम टू सेम अगर हम इसको भी सेटिस्फाई करेंगे, कैसे करेंगे, 3/2 से करते हैं, 1 आप करके देखिएगा। 2 इंटू 3/2 का स्क्वायर -5 इंटू 3/2 +3 = 0। अब इसको करेंगे हम 9/4 -15/2 +3 = 0। 2 कट गया, 1/2 कॉमन ले लिया, 9 -15 +3 = 0। ये हो गया -6/2 +3, इसको हम देख सकते हैं -3 +3, ये क्या हो गया जी, रूट सेटिस्फाई कर रहे हैं। 1 भी अगर आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 -5 +3, ये हो तो 5 -5 = 0। ठीक है, ये एक तरह से अगर आपके पास टाइम हो तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। वैसे ये कंडीशन है ही कि रूट्स तो सेटिस्फाई करेंगी। अब इसमें हम देखें तो a इंटू सी की वैल्यू क्या आएगी, 6 इंटू -2 = -12। 12 का हम फैक्टर करेंगे, 2 6 2 3 3 1, 2 भी क्या फैक्टर है, 2 2 और 3। अब हमारे पास b की वैल्यू है -1, हमें दो वैल्यूज ऐसी चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन आए -12 और जिनका सम आए -3। अब इसमें से क्या हो सकता है, अगर हम देखें तो 2 और 6 ले, अगर सम डिफरेंस कहेंगे -1 नहीं है इनका, ना सम -1 है, तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, अगर हम ले सकते हैं इसमें क्या ले सकते हैं, 1/12 भी नहीं ले सकते हम। इसमें अगर 4 और 3 ले तो इनका डिफरेंस 1 आता है और मल्टीप्लीकेशन -1 आता है। अब अगर मैं प्लस का 4 और माइनस का 3 लूँ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या -1 आ रहा है, नहीं। पर अगर मैं प्लस का 3 और माइनस का 4 लेता हूँ, इनका सम क्या आएगा, -1 मल्टीप्लीकेशन -2, तो +3 -4, ये हमारे पास। तो हम उन जो हमने रूट्स निकाला वो यूज़ करेंगे इसमें, 6x² -4x +3x -2 = 0। अब इसमें अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ सकता है, 2 आ सकता है, x कॉमन आ जाएगा, तो बचा क्या है इसमें, 3x -2 प्लस इसमें से क्या कॉमन ले, 1, ताकि आ जाएगा 3x -2। 3x-2 हमने वापस कॉमन ले लिया, इसमें से ले लिया 2x+1 आ गया = 0। तो बारी बारी से जीरो करने में, तो अगर 3x-2 को अगर जीरो करेंगे क्या आएगी, x की वैल्यू 2/3, और 2x+1 को अगर जीरो करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -1। ठीक है, ये आ गया हमारे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इनको भी अगर आप इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू जो है x की, अगर आप इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो इक्वेशन को क्या सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम दूसरी इक्वेशन सॉल्व करें, जैसे कि ये इक्वेशन है, सेम टू सेम इसको भी हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। a इंटू सी की वैल्यू निकालेंगे, -3 इंटू 55, क्या आ गया, -165। 165 को अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55, फिर 5 से करेंगे तो 11, 11 से करेंगे तो 1। तो इसके क्या क्या फैक्टर आ गए, 3 5 और 11।
ठीक है, अब हमें b की वैल्यू आ रही है -4। तो इसमें से ऐसी वैल्यू निकालनी है जिनका सम आए -4, मल्टीप्लीकेशन आए -165। ठीक है, तो पहले वैल्यू निकालेंगे हम। देखिए 5 और 33 को देखें तो इनका डिफरेंस कहीं 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर हम 55 3 का डिफरेंस देखें तो भी नहीं आ रहा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 15 और 11 से तो इनका डिफरेंस 4 आ रहा है, पर हमें चाहिए -4। तो बड़ी वाली संख्या को माइनस और छोटे वाले को प्लस करना पड़ेगा। मल्टीप्लीकेशन का 165 ही आएगा क्योंकि इनसे वेक्टर है। तो हमने यूज़ करा -15x, इसको यूज़ करा +11x। ठीक, इसको हम यूज़ करेंगे इसमें -3x² -15x +11x +55 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को जोड़ के वापस -4x हो गया। क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें? एक तो माइनस कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, बचा x प्लस 5। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है? 1। 11 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5। इसमें क्या हो गया? 11 - 3x बचा, फिर x प्लस 5 कॉमन आने के बाद बारी बारी से जीरो करेंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी -5 और एक x की वैल्यू आ जाएगी 11/3। ठीक है, 11/3। ठीक है एवरीवन, तो x की वैल्यू -5 और ये हो जाएगी 11 - 3x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 3x और x हो गया 11/3। आगे समझ में 11/3 कैसे है? तो इनको भी अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई कर लेंगे। ठीक है, तो इस जो वीडियो है, वीडियो के एंड में मैंने एक पीडीएफ लिंक अवेलेबल कराई है जिसमें 5-7 क्वेश्चन होंगे आपके लिए। उनको इसी क्वेश्चन को इसी मेथड से सॉल्व करिएगा। उसको सॉल्व करने के बाद आप इजीली आंसर मिल जाएंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करी जाएगी। ठीक है, थैंक यू। मैथ बाय टॉपिक साइनिंग आउट।